व्हाट्स अप गाइस, हरियाणा चुनाव हारने के बाद कांग्रेसी चमची सुप्रिया श्रीनेट का रो रो कर हुआ बुरा हाल। मिस्टर मुन्ना भाई की वीडियो है तो करेंगे साथ में एंजॉय और मीम से भरपूर भी होगी। और आप कहां से देख रहे हो वीडियो जरूर कमेंट करके बताना। 1 2 3 गो। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कुछ ऐसा ही हाल हरियाणा में बीजेपी का। इसका नतीजा सबके सामने है। 20 के ऊपर अगर बढ़ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। 15 से 20 के बीच में इनकी सीटें आने जा रही, उससे कमी होंगी, ज्यादा नहीं होंगी हरियाणा में। जली है चमचों की, जली है। हरियाणा में एक भी दोगलापंथी नहीं चली। हरियाणा वालों ने तो जलेबी को इमरती बना दिया। इस बड़पोली का नाम क्या रखा जाए? जलेबी भाई अच्छा रहेगा। क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो। उल्टा पड़ गया पूरा। कुछ तो बोलो भाई। पूरा उल्टा पड़ गया। चाय चलेगी? चाय की नहीं, अब तो बरनोल की जरूरत है। उसे बरनोल खुल के मांग भी नहीं सकते भाई, लगाने वाली चीज है और ऐसी जगह फटती है, वहां लगाने के लिए मांगने में थोड़ा दिक्कत तो होती है। लेकिन चमचे, चाटुकार और दलालों ने मिलकर जो माहौल बनाया था उसका तो पोपट हो गया। मतलब 99 का जो जख्म भरने वाला डोज मिला था थोड़ा, उसका भी फिर से पोपट हो गया। वो जख्म दोबारा कुरेद दिया गया है। आइए हम लोग मिलकर थोड़ा बरनोल इनको भेजते हैं, इनकी मदद करते हैं, इनकी तकलीफ कम करते हैं। जम्मू कश्मीर में एक चुनाव हुआ, ऐतिहासिक चुनाव था और जम्मू कश्मीर के बाशिंदों ने एक स्पष्ट जनादेश दिया कि जम्मू कश्मीर राज्य के लोगों को बहुत बहुत मुबारक कि उन्होंने इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और करारा जवाब दिया। आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब घूम रहे थे। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। लेकिन क्यों? हम सब अचंभित हैं। ये क्यों? अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। चिट भी तेरी पट भी तेरी। खेड़ा चाचा तो केजरी मियाँ से 4 कदम आगे निकल गया दोगलापंथी में। कहीं जीत जाओ तो ईवीएम सही है और हार जाओ तो ईवीएम को गाली रणबीर रोला मिला के तुम लोग सुधरने वाले ही नहीं हो। जब तक कांग्रेस पार्टी को समाप्त नहीं कर दोगे तब तक तुम लोग नहीं सुधर सकते। 99 आया था तो जनता का आशीर्वाद था। जम्मू कश्मीर में अरे मिला तो तुमको कुछ नहीं है, 6 ही सीट मिला है, लेकिन वहाँ आशीर्वाद है। यहाँ पोपट हुआ, यहाँ की जनता ने तुम्हारा इमरती बना दिया तो ईवीएम खराब। गजब टू भी बात। की तरह विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी हाफ हो जाएगी, यानी 40 सीटें 2019 में उसे मिली थी, वो 20-22 सीटों से ज्यादा उसको दिखाई नहीं देता है मेरे देखने में। और कांग्रेस पार्टी को 31 सीटें मिली थी, उसकी दूनी सीटें यानी 60-62 सीटों के आसपास कांग्रेस पार्टी पा सकती है। और कांग्रेस 10 साल बाद सत्ता में वापसी करती दिखाई दे रही है। 53 से 65 यानी कि साफ बहुमत, आसानी से सिंपल मेजोरिटी 46 बहुमत का आंकड़ा है। बीजेपी सरकार में आएगी इसकी संभावना मुझे नहीं दिखी। अगर उसके बाद भी कुछ ऐसा हुआ तो फिर चमत्कार को नमस्कार के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। लगभग 45 सीटें कांग्रेस जीत रही है, इसमें आपको +5 रखना होगा। राहुल गांधी कांग्रेस की जीत की गारंटी है और उसे कोई नहीं रोक सकता। ये चरण चुम्बन लोग, पैर को साफ करके धुल के पीने वाले लोग अपने आप को पत्रकार बोलते हैं और इन्हीं पत्रकारों के बड़बोलेपन की वजह से जलेबी भाई फूल गई थी, फूल के डब्बा हो गई थी। इनकी पूरी तैयारी कर ली थी, जलेबियों का अंबार लगा दिया था, लेकिन बाद में उसी जलेबी को इसे ही खाना पड़ा। बाकी तो सब लोग छोड़ के भाग गए। क्या हुआ, आप लोग जा रहे हो क्या? जी जा रहे हैं। क्यों अभी नहीं रुकना? सीटें आई नहीं है, हमारी पेमेंट कर दी उन्होंने, वो कह रहे आप जाओ, हम पिछली दफा बुलाएंगे आपको। अच्छा, क्या कह रहे हैं, जा रहे हो? ओके सुबह कर देते सेलिब्रेट। वो भी हंस रहा है। चलो अच्छा हुआ, इस भाई का तो पेमेंट हो गया और होना भी चाहिए। लेकिन दलालों, तुम्हारा क्या हाल है? तुमने जो माहौल बनाया था वो तो गड़बड़ हो गया। तुम्हारा पेमेंट होगा या फिर महाराष्ट्र चुनाव के लिए होल्ड पर डाल दिया जाएगा? भाजपा को 15 सीट, भाजपा को 20-25 सीट देने वाले दलालों, तुमसे ही, हम तो कहते हैं तुमसे ही उस ढोल नगाड़े वालों का पैसा भी वसूलना चाहिए।
पता है चाचा, पता है तुम कहना क्या चाहते हो। अरे खुलकर नहीं बोल पा रहे हो, मंच पर हो ना, यही तो कहना चाहते हो कि हरियाणा लग गए। लोग मेरे से पूछते हैं आपकी सरकार बन रही है क्या, मैं कहता हूं हमारे बिना भी सरकार नहीं बन रही है हरियाणा के अंदर। जो भी सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी के समर्थन से बनेगी। देखो जी, केजरी मियाँ यानी घुघरू सेठ का 0 सीट आने का ये कोई पहला मामला नहीं है, ये नया मामला नहीं है। ये दिल्ली छोड़कर जहाँ भी जाते हैं ये 0 ही लाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि हरियाणा का ही छोरा ये है, और बताता भी अपने आप को। लेकिन हरियाणा के असली छोरों ने लट पाड़ दिया। कहाँ पाड़ा है भाई यही जाने। इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जाके देखो, इसके जो कैंडिडेट हैं और नोटा का जो ऑप्शन होता है उससे भी कम नंबर इसको आए हैं, उससे भी कम वोट पड़े हैं। अब साला समझ में नहीं आता कि इसके रैली में जो लोग जाते थे वो कौन थे, दिल्ली से थे, पंजाब से थे कि कहाँ से थे। क्योंकि वो लोग अगर मिलकर वोट देते 10,000 तो पाता, लेकिन 1500, 1200, 1100, 2000, 2500 लास्ट तक इसका। पार्टी के संगठन के लोग बुलाएंगे तो जाएंगे, क्योंकि 370 के बाद पहली बार चुनाव जम्मू कश्मीर हो रहा है, इसलिए समाजवादी पार्टी लड़ रही है। और समाजवादी पार्टी इसलिए भी लड़ रही है क्योंकि अगर हम मानक देखेंगे, राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए छोटे स्टेट में जल्दी बन सकते हैं। बाबुआ की भी गर्मी शांत हो गई। अरे बाबुआ मतलब बाबुआ, दोनों की बात हो रही है। दोनों नेशनल पार्टी बनने चले थे। हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में 0 मिला है, 0.13% वोट मिला है। बाकी जिस प्रकार ये चुनाव गया या जम्मू कश्मीर का भी चुनाव गया, उससे ये तो साफ है कि आने वाले महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के चुनाव में भी काफी फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि भाई खटाखट कब तक बताइए, एक बार हो गया, बार बार थोड़ी ना चलेगा। तो आप लोग ये जो ख्वाब बनाते रहते हैं ना, योगेंद्र यादव एंड राजदीप सरदेसाई काइंड्स, जिनको बुला के आप प्रो इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी, ओबिचुरी ऑफ मोदी, बीजेपी लिखते रहते हो। राजदीप तो पिछले 23 सालों से ये ओबिचुरी लिख रहा है, लेकिन आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले मुख्यमंत्री और अब प्रधानमंत्री बन गए और 10 साल हो गया है और 3rd मैंडेट में है। तो ऐसा है कि आप लोग पॉलिटिकल पंडितरी छोड़ दीजिए, जमीन पे जाइए, लोग क्या कह रहे हैं वो सुनिए। कांग्रेस की ह्यूबरीज में आप आके कुछ भी चला देते हो। कुछ लोग जलील होने के लिए ही पैदा होते हैं, उनमें से ये एक है राजदीप सरदेसाई। अमित मालवीय स्टूडियो में थे, अब उनको पता था नहीं पता था कि राजदीप वहाँ स्टूडियो में बैठा हुआ है। अब जानबूझकर या जानते हुए इन्होंने अच्छे से वाट लगाई। मिलाकर बोला जाए तो सामने बिठाकर मुंह पे थूक दिया है। अब 3 महीने उस पर लेपा लगाते रहें, आराम मिलेगा। बहनों और भाइयों, मैं एक जमाने में चुनाव की भविष्यवाणी किया करता था। लोग मेरे से पूछते थे, इसलिए आज भी पूछते हैं, योगेंद्र जी बताओ इस चुनाव में क्या होगा। मैंने कहा जी इस चुनाव में 3 संभावनाएं हैं। पहली संभावना तो ये है कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस की हवा चलेगी और उसको बहुमत आएगा। ये सही है या नहीं? फिर बोला कि भाई दूसरी संभावना क्या है? मैंने कहा दूसरी संभावना ये है कि हवा नहीं, कांग्रेस की आंधी चलेगी हरियाणा में। ये सही है कि नहीं है? फिर मेरे से बोले भाई ये दोनों के अलावा तीसरी संभावना कौन सी बच गई है? मैंने कहा तीसरी संभावना ये है कि सुनामी चलेगी यहाँ पे कांग्रेस की। अब आप बता दो, हवा चलेगी, आंधी के सुनामी? योगेंद्र चाचा कुछ भी नहीं चलेगा, ना आंधी चलेगा, ना तूफान चलेगा और ना ही चला चलेगा तो तुम्हारे पेमेंट पे हंटर पेमेंट तुम्हारा कटेगा। क्योंकि तुमने आधी तूफान बनाकर जिस प्रकार पप्पू का पोपट किया है ना, वो तेरे को छोड़ेगा नहीं। तुम लोग की इस बॉन्डर के ही चक्कर में भैसन भौजी, भैसन चाची, अब देखो जलेबी बाई बन गई हैं। शर्म करो कुछ। मतलब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों को लेकर जानकारी है कि दोनों अभी विदेश में हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी फिलहाल विदेश में हैं। प्रियंका अभी कुछ दिन के बाद लौटेंगी, ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं। देखो चरण चुम्बन, चरण चट्टल, पत्रकार कुछ भी करे, लेकिन असली हीरो पप्पू ही है। उसको पता था कि उसने भाजपा के लिए हरियाणा में प्रचार कर दिया है, अब उसका यहाँ कोई काम नहीं। वो निकल गया अपनों के साथ छुट्टी मनाने। इंडिया गठबंधन की हरियाणा में होने वाले अग्रिम जीत की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। देशवासियों को हमारी जीत की
हमारे साथियों को जीत की बहुत बहुत बधाई। माननीय अध्यक्ष समर्थन का बहुत पिछड़ा वर्ग माननीय मनोज यादव जी को भी जिस तरीके से कार्यक्रम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सहयोगी कांग्रेस पार्टी सारे दलों ने एक होकर इस भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा ही नहीं, कश्मीर नहीं, पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश में भगाने का बीड़ा उठाकर भारतीय जनता पार्टी को जड़मूल से उखाड़ने का काम किया है। आज उसी खुशी में समाजवादी पार्टी के लोगों ने इंडिया गठबंधन के साथियों को जलेबी खिलाकर वितरण करके उनका मुंह मीठा करके बधाई और शुभकामनाएं दी है। इसलिए सबको बधाई, सबको बहुत बहुत। तुम लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक दूसरे को बधाई दी जा रही है, अच्छी बात है, देना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, तूने जहाँ से जलेबी खाई है उस बेचारे का पेमेंट जरूर कर देना, क्योंकि तुम लोगों के वाट लगने में उसकी कोई गलती नहीं है। उत्साह में तुम लोग ही थे, वो बेचारा जलेबी वाला नहीं। कल मैं गाजीपुर में भी ये बात बोली, याद रखना है ए पंडित और हिंदू, याद कर लेना इस बात को। एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ बांग्लादेश है, बीच में तू है। याद रखना मुसलमान, तेरे मुल्क में घुस करके तेरी करके कुत्तों को दे देंगे। आजाद मौलाना की बातों से लग रहा है कि ये भारतीय दीमक है, कहाँ का है अभी तक ये पता नहीं चला है। इन लोगों के बारे में योगी बाबा सही ही कहा करते हैं। ये मुगलों की औलादें तो वर्तमान में रिक्शा चलाने का काम कर रही हैं और ये लोग जजिया कर वसूली करेंगे भारत से। ये लोग भारत से जजिया कर वसूली करेंगे। सही कहा बाबा जी ने, औकात पंचर बनाने की, रिक्शा चलाने की, तो और बातें बड़ी बड़ी। अब देखो ये मामला अगर उत्तर प्रदेश का निकला, उत्तर प्रदेश का मौलाना निकला तो आप पक्का मान लो बहुत ही जल्द ये उत्तर प्रदेश पुलिस के कंधों पर लटकता हुआ नजर आएगा। का माइक पकड़ना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मोदी मीडिया नॉट अलाउड है ना। महबूबा की घमंडी लौटी है, इसको ANI वाले गोदी पत्रकार लगते हैं। घमंड अच्छा है और उसी घमंड को अच्छे से जम्मू कश्मीर की जनता ने तोड़ा है। लेकिन जोड़ा है अब्दुल्ला एंड फैमिली को। क्यों जोड़ा है, कैसे जोड़ा है, किन मानसिकता के लोगों ने जोड़ा है, आने वाली वीडियो में आपको पता चलेगा कि क्या कारण रहा। भाई बीजेपी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, कांग्रेस तो 6 सीट लाकर बहुत ही पीछे है, और पहले नंबर पर फारूक अब्दुल्ला की पार्टी। उनकी मानसिकता क्या थी, वोट देने वालों की मानसिकता क्या थी, वो लोग चाहते क्या हैं जम्मू कश्मीर में, आने वाले समय में सब कुछ पता चलेगा। बाकी इस वीडियो में आपको जो दिखाया ओवरऑल वीडियो के बारे में भाई मैं कहूँगा सबसे पहले तो इसकी गुद्दी नापो, इसको पकड़ो। ये जो भाषण दे रहा है, मैं बता दूं रेड पड़ेगी ना, सबसे पहले भागेगा ये कॉन्फिडेंस है। हवा चल जाए, इसे पत्थर जेब में डालने के बाद भी उड़ जाए। 4 लोग आसपास होते हैं, ये भाई तुम उन्हें पता है यही बेवकूफ होते हैं जो लोगों को उकसाते हैं, ठीक है, और सबसे पहले भग जाते हैं। कहते हैं ना दूसरे के कंधे पर कहीं का भी हो, ऐसे बेवकूफ को तो दिख जाए तो रैपट और मारो इनके, क्योंकि इनको ये चीज समझ नहीं आती। जो ये भाषण दे रहे हैं ना, हत्या चढ़ गया ना जिस दिन किसी के, पब्लिक के ही लग गए अगर सही हाथों में, थोड़ी तो शर्म कर ले भाई। मैं बता रहा हूँ तेरे भाई वर्ड भी खराब कर रहा है। अरे इसके लिए तो शब्द ही नहीं है। मैं बताऊँ सीरियसली, इसने बोला हो ये और ये मेरे सामने आ जाए, कहीं पर भी दिख जाए ना, इसका ऐसा इलाज हो जाएगा, ये दोबारा माइक पकड़ने से पहले इसकी रूह कांप जाएगी थोड़ी। मैं शर्म तो इसमें है ही नहीं, ठीक है। ये बस ये है कि 50 लोग बैठे हो, इनमें अपनी हवाबाजी। तू एक बार रोड पे निकल के 50 में से पुलिस ले आते, एक भी नहीं आता। इसके पास अगर पुलिस भी आ जाएगी ना कि ये आपका भाषण है और सर हवाबाजी में बोल दिया था, इसकी सुताई सही होनी चाहिए जहां का भी हो। इंडिया का होगा तो इसकी पक्का सुताई हो जाएगी। बाकी आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। और हाँ, कॉन्फिडेंस जो कांग्रेस का था धराशायी हो गया, क्योंकि एक अब मैं बता रहा हूँ, लोग ना थोड़े धीरे, अभी भी सब नहीं समझ रहे, लेकिन काफी लोग समझ रहे हैं डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट होता है और जातिवाद करके नहीं आप आगे बढ़ सकते हो। अब लोग उस चीज में समझ रहे हैं कि हमें देश आगे बढ़ाना है। और ग्राउंड लेवल पर किसान भी सब लोग समझते हैं कि हरियाणा जो है जो 26 है कितनी फसलों पे MSP देता है सबसे आगे, सबसे ज्यादा, और ग्राउंड लेवल पर काम भी किया हुआ है और बहुत अच्छे से मार्केटिंग भी करी, बिना खर्ची बिना पर्ची, हर एक चीज लोगों को पता है। जो हरियाणा के लोग हैं उनको पता है, उन्होंने कैसा कैसा वक्त भी देखा है। तो लोगों को बहलाना फुसलाना और ये कह देना जलेबी की फैक्ट्री लगाएंगे, तो ये तो तुम प्रचार नहीं कर रहे हो, तुम ये भाषण वो है जो ना समझ लोग नहीं करते बात, वो वाली बात। मैंने वहां जलेबी खाई। और सबसे टू बी फ्रैंक, राहुल गांधी के कुछ ऐसे ऐसे भाषण आते हैं कि जैसे आज मैं रेलवे स्टेशन पर एक कुली से मिला, उसने मुझे ऐसा बताया, आज मैं किसान से मिला। कह यार सीरियसली,
तुम मुद्दे तो लाओ। मुद्दे इनके क्या थे? 8,500 देंगे खटाखट फटाफट, डेटा भी देंगे। और जो लोग दे रहे ना फिर इस बात पे वोट, मुझे ये समझ नहीं आता कि वो उनकी सोच ये है कि फ्री का ही खाना फिर बैठ के। पर कब तक? ये भी तो देख कब तक उन्हीं की आने वाली जनरेशन लोग अब समझ रहे हैं, ठीक है। इनके ऊपर उल्टा भी तो पड़ता, पर्ची लेके पहुंच गए थे लोग वहां पर। अब इनकी सरकार देख ले भाई, बिल्कुल नहीं चल पा रही ढंग से, कर्नाटका में भी शायद से, है ना। लोग समझ रहे हैं। और पॉलिटिक्स यही होती है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, दूसरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, लेकिन जनता है, एंड डेमोक्रेसी है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। वो रखते हैं मतदान से। तो जो लोग कह रहे थे ना कि हवा चल रही है, हवा भी उन्हीं की चल रही है। जैसे पूछने लगा किसकी सरकार आएगी, वहां है कार्यकर्ता कांग्रेस के, हमारी आएगी, हर जगह यही हो रहा। ले ठीक है, सबको यही लग रहा था, लेकिन ग्राउंड लेवल पर अब जब देखोगे ना, जब वोट डालेंगे, अब फिर मैंने वीडियो में देखा था कि बीजेपी ने ना ऑनलाइन अपने कैंपेन और ये वो अच्छी मार्केटिंग नहीं, इन्होंने भी करी है, लेकिन उससे ज्यादा उन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम करा। आरएसएस ने कितना अच्छा काम किया है, आरएसएस ने कितना अच्छा काम किया ग्राउंड लेवल पर। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।